खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने दिव्यांग आश्रम के बच्चों से की मुलाकात। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का प्रथम वर्षगांठ पर भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली गई। जगदलपुर शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की जग रही धूम। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे पर किया तीखा हमला। अब खबरें विस्तार से। गरियाबंद प्रवास के दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने दिव्यांग आश्रम में रहने वाले बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों की पीड़ा से अवगत होते हुए उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद नीतीश और परमेश्वर ने भी होरा को 2 दिन पहले अवगत कराया कि स्कूल और आश्रम के बीच दूरी ज्यादा है, जिससे उन्हें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। किसी योजना से साइकिल मिल जाती तो बेहतर होता। उनकी पीड़ा समझते हुए होरा ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद साइकिल भेंट की। परमेश्वर एक आंख से दिव्यांग है, वहीं नितेश बोलने और सुनने में लाचार है। ये लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और रोजाना स्कूल जाते हैं। इनका स्कूल गरियाबंद से 11 किलोमीटर दूर फुलकर्रा में है, जहां वे पढ़ने जाते हैं। आने जाने की दिक्कत को देखते हुए दोनों बच्चों ने साइकिल की मांग की थी, जिसे पूरा करते हुए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि मानवता का परिचय देते हुए अपना फर्ज निभाया। बच्चों को अपनी मनपसंद साइकिल मिलने से उनकी स्कूल जाने की परेशानी दूर हो गई है। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई है। अब इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखते ही बन रही है। साइकिल मिलने के बाद इन बच्चों ने कहा, लव यू होरा अंकल। काफी अच्छा तालमेल रहा और उनको जैसे ही पता चला कि 2 बच्चे 5 किलोमीटर पैदल आना जाना करते हैं, उनके पास जो है साइकिल नहीं है, तो पता चलते ही उन्होंने आकर तुरंत यहाँ पर आदेश कर 2 साइकिलें भेजवाई और दोनों बच्चों को प्रदान करवाई। और इसी के साथ बच्चों ने भी उन्हें प्यार भरा मैसेज देते हुए लव यू होरा अंकल भी कहा। और बच्चों ने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया इस विषय पर कि उन्हें स्कूल आने जाने में जो तकलीफ होती थी वो अब तकलीफ नहीं होगी, ऐसा बच्चों का कहना हुआ। भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में आज भारत जोड़ो पैदल यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की प्रभारी राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में भारत जोड़ो पैदल यात्रा बस्तर जिला कांग्रेस राजीव भवन से आरंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कांग्रेस भवन में समाप्त हुई। जाति पाति का बंधन तोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता माता की जय, भारत माता की जय, माता माता की। जगदलपुर शहर के दलपत सागर चौक के पास स्थित प्राचीन कृष्ण मंदिर में सुबह से ही खुशनुमा माहौल था। जन्माष्टमी जब इसलिए मनाया जाता है कि कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के दिन रात में 12 बजे जन्म लिए थे, इसीलिए दूसरे दिन उसे भगवान की उत्साह के लिए सभी लोग भगवान को खुशहाली मनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का एक त्योहार के रूप में पूरे राज्य में बनाया जाता है, क्योंकि सभी को एक खुशी लगता है कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। बहुत संकट में माता ने उन्हें जन्म दी, क्योंकि उनकी जो पहले जो पैदा हुए उन बच्चों को कंस के द्वारा मार मार के किए, तो रात में भगवान ने जन्म लिए तो बहुत बड़ी खुशी हुई। शुभ अवसर पर जन्माष्टमी का सारे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। भगवान सारे लोग की ज़िंदगी में जो चाहते हैं उनको मिले। और कार्यक्रम जो है अभी थोड़ी देर के बाद शोभा यात्रा निकलेगा यहाँ से सिरासार चौक, सिरासार से धनसरी मंदिर,
संसदीय मंदिर से होते हुए संजय मार्केट से चांदी चौक, स्टेट बैंक चौक से गोल बाजार से जगन्नाथ मंदिर। यादव समाज के द्वारा सुबह से ही विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने पश्चात दोपहर 3 बजे हर साल की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के समय इंद्रदेव भी प्रसन्न रहे और यह शोभा यात्रा पूरे शहर से गुजरते हुए श्री कृष्ण मंदिर में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में समाज के प्रमुख जनों के साथ ही साथ शहर के श्रद्धालुओं का भी भीड़ देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चे राधा और श्री कृष्ण के रूप धारण किए हुए थे और वह किसी भगवान से कम नहीं दिख रहे थे। इस शोभा यात्रा में जगदलपुर शहर के संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, समाज के अध्यक्ष बलराम यादव, महिला अध्यक्ष सरिता यादव एवं समाज के जनप्रतिनिधि एवं जगदलपुर शहर के निवासी मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आज जन्माष्टमी का पर्व हमारे पूरे बस्तर सहित छत्तीसगढ़ पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज विभिन्न समाजों के द्वारा जन्माष्टमी का जुलूस निकला है और हमारे कांग्रेस परिवार के द्वारा सभी शोभा यात्रा का अभिनंदन स्वागत किया गया। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से यही कामना करता हूँ हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। पूरे देश में श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की धूम है। पूरा संसार, हमारा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देख रहे हैं नज़ारा। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर विभिन्न समाजों के द्वारा बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भारी बारिश होने के बावजूद भी भक्तों में लगातार उत्साह बना हुआ है। कल पंजाब समाचंद धर्म सभा के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज जन्मोत्सव है और आज ठीक यादव समाज के द्वारा और बहुत सारे वर्गों के द्वारा लगातार इस शोभा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और मटकी बंधी हुई थी जिसे शोभा यात्रा में शामिल ग्वालों के द्वारा फोड़ा गया। यह शोभा यात्रा डीजे गाजे बाजे बम पटाखों के बीच पूरे शहर में गुंजायमान होता रहा। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सरोज पांडे पर तीखा हमला किया और कहा कि मैं सरोज पांडे को नेता नहीं मानता हूं। वो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए वे उलझुल बयाने करती हैं। अपने भिलाई क्षेत्र में जहां से वो प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्होंने आज तक किसी गरीब का कोई काम नहीं दिलाया है और ना ही ऐसा कोई काम किया है जिससे लोग कहे कि सरोज पांडे ने कुछ किया है। सरोज पांडे द्वारा गंगाजल लेकर शराबबंदी और जहरीली शराब से हुई मौतों पर किए सवाल पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। यह छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है। सरोज पांडे और रमन सिंह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने और मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। साथ ही भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद पार्टी कहती है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक गरीब परिवार से आते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में हमने 2 राज्यों का चुनाव जीता है। अब 5 राज्य भी उनके नेतृत्व में लड़कर जीतेंगे। भिलाई के लोग को कितना नौकरी दिलाई? कितने लोग को दिलाई? आपके रिश्तेदार को दिलाई क्या किसी गरीब को दिलाई क्या? सौरभ पांडे खाली नेता है, थोड़ा ऊपर में
उनके आका को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए कुछ भी बोलती है। मैं तो उसको नेता नहीं मानता। बस्तर जिला पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। पिछले दिनों नगरनार थाना के अंतर्गत धरपुंजी नाका पर हर दिन की तरह गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। इसी बीच एक उड़ीसा की तरफ से छत्तीसगढ़ जगदलपुर की ओर आ रही कार को चेक कर उसकी जांच की गई तो उस पर 3 व्यक्ति सवार थे और उन तीनों के पास 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। यह 10 लाख कैश 500 के 20 बंडल थे। इसके बारे में उन तीनों कार सवार से पूछताछ करने पर उचित जवाब नहीं मिलने पर उन तीनों को नगरनार पुलिस थाना लाया गया और उनके द्वारा बताए हुए व्यक्ति से भी उनसे रकम के बारे में जानकारी ली गई, परंतु किसी भी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई। धारा 102 के तहत CRPCS की धारा लगाते हुए तीनों को हिरासत में लिया गया और इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए CSP विकास कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। चुनाव के मद्देनजर लगातार जो हमारी नाका है, खास करके बॉर्डरिंग इलाका है, उनकी चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे जो 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन गुजर रहे हैं, इसी क्रम में थाना नगरनार के द्वारा धनपुंजी नाका पे जब चेकिंग की जा रही थी तो एक कार में 3 व्यक्ति सवार थे। उस कार को जब चेक किया गया तो उनके कब्जे से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। उस संबंध में उनसे पूछताछ भी की गई कि ये 10 लाख रुपए नगद जो है कहाँ से लाए हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिस पर इस्तेगासा तैयार किया गया है धारा 102 CRPC के अंतर्गत और नकदी को जब्त की गई और उस संबंध में सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा की पहली सालगिरह पर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विशाल भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में तमाम बड़े नेता शामिल थे। इस दौरान PCC चीफ दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रभारी संगठन एवं प्रशासन मलकीत सिंह गेंदू, वरिष्ठ नेता कुलदीप जुरेजा, सुशील आनंद शुक्ला, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर समेत राज्य के अन्य शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल थे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के परपा पुलिस लाइन में परम पूज्य कृपालू जी महाराज के सत्संगियों भक्तों के द्वारा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृपालू महाराज के सत्संगी भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते चले आ रहे हैं। भजन कीर्तन करते हुए नाचते झूमते गाते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर कृपालू समाज के अनेक सत्संगी श्रद्धालु भक्तिगण उपस्थित थे। आज हम सब नंदलाले के जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह कार्यक्रम तो 4 बजे से शुरू हुआ है और अभी चलता रहेगा। ये आज उनके जन्माष्टमी में अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे, भोग लगेगा और पूरा प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद पूरा बधाइयाँ गाएंगे और बहुत उत्साह से हम कृपालू जी महाराज जी के जितने भी सत्संगी हैं हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। कृपालू जी महाराज जी का यूनिट है ये और हम आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, बड़े ही उत्साह से मना रहे हैं। सभी हमारे सत्संगी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम एकदम वृंदावन में हैं, वृंदावन है ना। और नंदलाल का जन्मदिन है तो उत्साह तो होगा ही। सितंबर
2023 को पुलिस को सूचना मिला कि अलग अलग स्थानों में परमानंद सोनानी, राजमन कश्यप, दयामणि सारथी तीनों अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर मुखबिर के बताए स्थानों में दबिश देकर उपरोक्त आरोपियों के कब्जे से कुल अंग्रेजी शराब 18 लीटर जिसकी कीमत 12,772 रुपए, महुआ शराब 43 लीटर कीमत 3,870 रुपए, नकदी रकम 900 रुपए को गवाहों के समक्ष जब्त करते हुए उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना बोधघाट में धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में न्यायालय भेजा गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।